हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन सिंह एमसीक्यू के स्टूडेंट 35 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लाया गया ताकि आपके लिए जो बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाले हैं उनमें से क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन बाबू वहाँ फंसने वाले हैं। अगर आपको हम इसको वीडियो के ऊपर थोड़ा सा भी बिलीव ना होगा तो 2019 से, ठीक है, 2019 का और 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप उठाकर इन क्वेश्चनों को मैच करना, ठीक है। वहाँ से देखना कि इस क्वेश्चन में कितने से क्वेश्चन वहाँ फंस रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़कर जितने भी आपके 2 नंबर या 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे बाबू, या 2 नंबर अथवा 3 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो सब क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस वीडियो में अच्छे से तैयारी करनी है और हमें एक एक करके पूरे प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे, यानी कि हमारा इसमें इस वीडियो हमारा जो होगा ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगी और हमारा 35 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, वहाँ सब दिया गया है, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है बाबू, आप जानते हैं। तो क्या वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा है कि सॉरी, इसका उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था स्टूडेंट, का पूछा गया था 2022 के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आया था, ठीक है। आप जाके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है स्टूडेंट, कितना होता है, तो वो हमेशा शून्य होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है बाबू, तो शून्य होता है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि आवेशित खोखले चालक के अंदर द्विध्रुव क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बाबू, तो वो शून्य होती है स्टूडेंट, कितनी होती है, वो शून्य होती है। चौथा प्रश्न हमारा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वो है न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा रहा है, इसको आप हाईलाइट कर लो। इस क्वेश्चन को मतलब 35 क्वेश्चन जो है बाबू सब BBI है, ठीक है, BBI होंगे, ठीक है, यानी कि BBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं गारंटी लेता हूँ, बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है बाबू, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, ठीक है, तो उससे भी इस क्वेश्चन घुमा सकता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से इसका आंसर देना, लेकिन आंसर सबका एक ही होगा, ठीक है, जो हमारे सामने है यही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो बाबू वो कौन सी राशि है, वो है सदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन सदिश राशि हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि धातु का प्रविद्युतांक कितना होता है बाबू, तो कितना होता है, वो अनंत होता है, ठीक है। इसका कोई सीमा नहीं होती है कितना हो सकता है, धातु का प्रविद्युतांक हमेशा अनंत होता है, इसकी कोई सीमा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन का मान कितना होता है स्टूडेंट, तो कितना होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में बाबू इस प्रश्न को जानते हैं, इस प्रश्न को 2 नंबर पूछ लिया था, इस प्रश्न को 2 नंबर में पूछा था बोर्ड एग्जाम 2025 में 23 में इसको 2 नंबर पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ से इसको क्लियर कर लो, ठीक है। एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है बाबू, तो वो नगण्य होता है, कितना होता है स्टूडेंट, नगण्य होता है, ठीक है। याद रखना इस बात को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है तो क्या होती है बाबू, ऋणात्मक से किसे होती है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाती है, ठीक है। देखिए माइनस से की आती है बाबू, प्लस की ओर जाती है, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है बाबू, तो वही जो आवेश अभी ऊपर बताया गया वही पूछ रहा है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मात्रा पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, वहाँ भी हमने बताया था कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों होता है, क्योंकि होता है बाबू, वहाँ के जो समान होते हैं बाबू, वहाँ के जो समान परिमाण होते हैं, यानी कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होंगे, इस प्रकार दोनों ये समान होते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों का जो नेट बल होता है बाबू शून्य होता है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती हैं बाबू, तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास 12th में पढ़ाया होगा, ये खुला बनाती है। ये बात याद रखना, ये गुण होता है कि ये भी रेखाएं कभी भी बंद परिपथ नहीं, बंद वक्र नहीं बना सकती स्टूडेंट, याद रखना इस बात को। आवेश कौन सी राशि है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है, वायु का प्रवृत्तांक होता है 1। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या, कूलम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 r², राइट आंसर, यानी कि आपके सामने है, आप लोग अच्छे से मैच कर लो, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है तो क्या है, कूलम मीटर है बाबू, ठीक है, कूलम मीटर हो गया। उसका अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत प्लस में फाई का बीमा क्या है, तो ये हम देखिए ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। समतल चादर का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होती है बाबू, तो देखिए E बराबर होता है σ2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सिद्ध करा दूंगा, ठीक है, इसको मैं सिद्ध करा दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से सीख लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है और पेपर में भी आता है।
समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है कितना होता है? तो लंब यानी कि 90 होता है। ठीक है, याद रखना है लंबे होता है, यानी लंबो 90 अंश का होता है। ठीक है स्टूडेंट। 21 यहाँ देखिए कि यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है बाबू, तो ठीक है, तो क्या होता है, चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चालक से सीधी ओर जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ नंबर स्टूडेंट गलत हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, 21 के बाद 22 यहाँ 31 हो गया। ठीक है, तो उससे मतलब मैटर रखता है कि मैं आपको 35 क्वेश्चन करा कर छोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि एक म्यू फॉर या धारिता के गोलीय संधारित्व पर त्रिज्या होगी बाबू तो 9 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला प्रश्न है कि कह रहा है दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का जो समान होगा बाबू कितना होगा, वो आवेश समान होगा। ठीक है, ये देखिए विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है, वो फैराडे है। ठीक है, वो फैराडे होता है बाबू। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 में भी पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2024 के एग्जाम में भी आया था प्रश्न, यानी कि ये वाला प्रश्न बाबू आपका एकदम से हाईलाइट कर लो। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये आया था, यानी कि 25 में एकदम 100% आने वाला है। समांतर वह संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संधारित रहती है तो प्रविद्युत माध्यम रूप में। ठीक है, ये वाला हमारा जो प्रश्न है, ये वाला विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कहलाता है स्टूडेंट। तो क्या कहलाता है बाबू, वो विभव परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो हमारा ये वाला स्टूडेंट प्रश्न है, ये यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया बाबू स्टार बना दिए हैं, उसको आप विशेष ध्यान देंगे। और इंपॉर्टेंट 35 इसमें से है। ठीक है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वो क्या कहलाता है बाबू, तो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है बाबू, तो शून्य होता है। स्टूडेंट कितना होता है, वो शून्य होता है। एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, शून्य होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है तड़कता धड़कता एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन कि नागरिक विद्युत स्रोत वितरण के रूप में कौन सी धारा दी जाती है बाबू, तो प्रत्यावर्ती धारा। स्टूडेंट कौन सी धारा बच्चा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये धारा को आपको नगद के रूप में दी जाती है, याद रखना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट की प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और आभासी मान में संबंध क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आप मेरे जिक्र के छल्ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिखर का मान कैसा होता है, शिखर का मान 2√2 इंटू आभासी मान। इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न की दुष्ट धारा के लिए धरतीय प्रतिघात कितना होता है बाबू, तो अनंत होता है। ठीक है, दिष्ट धारा के लिए ये अनंत होता है। उसके बाद दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात कितना होता है बाबू, तो शून्य होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों क्वेश्चन को आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर एक प्रश्न बार बाबू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे देख लेना, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए अगर कि अगला क्वेश्चन है कि अनुवादी प्रतिरोध का प्रतिबिंबांक गुणांक कितना होता है स्टूडेंट, तो कितना होता है बाबू, वो होता है 1 होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा यानी कि स्टूडेंट, ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा है जो कह रहा है केवल एसी परिपथ में औसत शक्ति कितना होता है, तो बाबू वो शून्य होता है स्टूडेंट। की इस प्रकार शून्य होता है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जितने भी 2 नंबर 1 नंबर 1 प्रश्न थे बाबू या एमसीक्यू में प्रश्न आते थे वो उसको आपने क्लियर किया। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो डेली या रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल यानी कि अमेजिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप इस तरह से वीडियो को पा सकते हैं। मैं आपको इस चैनल पर 4 साल प्रीवियस यानी कि 2019 से लेकर मतलब अभी तक जितने बोर्ड पेपर हुए हैं सबकी प्रीवियस पेपर दूंगा बाबू, और अच्छे से तैयारी करूँगा 20 सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते हैं, ये सोच रही है मुझे, ये स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, जो होगा सब अच्छा होगा।